माँ और बेटा। आज दिन भर दुकान पर दीप्ति का मन उचाट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी दीप्ति की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही। वह दिन भर बगल वाली बेला ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है दीप्ति, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीप्ति मुस्कुरा भर दी। 5 बजे बेला और सामने वाली प्रज्ञा को दुकान का ख्याल रखने को कहकर घर चली गई। जाते ही अंकुर उसके पैरों में लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर दीप्ति ने हाथ मुँह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। माँ जी ने ज़बरदस्ती उसके गले में चैन पहना दी और माथे पे बिंदी लगा दी। नियत समय पर विनय और उसके माता पिता दीप्ति को देखने आ गए। दीप्ति को तो वे लोग फ़ोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। विनय की माताजी ने शगुन देकर दीप्ति को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। दीप्ति की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर दीपक के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थी। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी और उत्साह नहीं है, उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा मन। रात में अंकुर ने दीप्ति के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा, दीप्ति ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। अंकुर उससे चिपककर जल्दी ही सो गया, पर दीप्ति को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो दीपक से विवाह हुआ था दीप्ति का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर दीप्ति को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही दीप्ति के माता पिता की मृत्यु हो गई और वह मामा मामी के यहाँ पली बड़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा, फिर भी दीप्ति का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता था। शादी के बाद दीपक के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। दीपक उनका इकलौता बेटा था। दीप्ति के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही अंकुर का जन्म हुआ। दीप्ति और दीपक के प्यार का अंकुर। दीपक बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड़ प्यार से उसका नाम अंकुर रखा। अपने नए परिवार में दीप्ति बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार और अंकुर के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता के असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से दीप्ति को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख समृद्धि और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होनी को दीप्ति का यह सुख रास नहीं आया। मामले से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से दीपक की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। दीप्ति का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता दीपक यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। दीप्ति की दुनिया उजड़ गई। नन्हे अंकुर का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह, और उसके सिर पर पिता का साया उठ गया। दीपक के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और अंकुर और दीप्ति को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद दीप्ति थोड़ी संभली और अंकुर की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थीं। कोई पार्लर, बुटीक तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में सुख दुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। दीप्ति के ससुर जी ने भी उसे वहाँ एक दुकान दिलवा दी। दीप्ति नियम से अंकुर को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। बेला और प्रज्ञा से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह एकमात्र 26 साल की ही तो थी। पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती? दीप्ति दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा।
2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें विनय और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि विनय अंकुर को अपनाने को तैयार नहीं है। दीप्ति पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने, अब माँ भी छिन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूँगी, मैं अंकुर से अलग नहीं रह सकती। विनय से कहिए अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे अंकुर को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दीप्ति ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना अंकुर के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से विनय का मन जीत लोगी। तो एक दिन वह अंकुर को अवश्य अपना लेगा बेटी। तब अंकुर को माता पिता दोनों मिल जाएंगे, माँ ने दीप्ति को समझाया। बेबस दीप्ति माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। अंकुर के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में दीप्ति और विनय का विवाह हो गया। कुछ दिन विनय के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। दीप्ति नए घर में, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। विनय बहुत समझदार और प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। दीप्ति बहुत खुश थी, बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती थी कि काश विनय उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता, अंकुर को भी अपना पाता। वैसे दीप्ति को इस बात की तसल्ली थी कि विनय उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से अंकुर को भी पिताजी दीप्ति के पास छोड़ जाते। दोपहर भर दीप्ति अंकुर के साथ समय बिता लेती, उसे लाड प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती तब अंकुर रूहासा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब वह दीप्ति को कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उसे विदा लेती। रात भर अंकुर का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। थैंक यू फ्रेंड्स। यह कहानी बहुत ही लंबी थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और आगे का दूसरा पार्ट देखना हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब्स और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़, मैं जल्दी ही दूसरा पार्ट लेकर आती हूँ। थैंक यू।